बिहार बदलने का एक मौका है जो 50 साल बाद आया है। जेपी मूवमेंट के बाद, जयप्रकाश आंदोलन के बाद, बिहार मूवमेंट के बाद, स्टूडेंट मूवमेंट के बाद जो है ये मौका है 50 साल बाद प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो है ये किया जा रहा है। दुनिया के शायद से दूसरे व्यक्ति, अगर गांधी जी को छोड़ दिया जाए तो, और आज़ाद भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जो 6000 किलोमीटर से ज़्यादा किलोमीटर का जो है पदयात्रा कर चुके हैं। प्रशांत किशोर जी भी 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाए। हम जैसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस्तेमाल करती है, और इसलिए मुझे लगा कि अब जो है बीजेपी से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने बिहार के लिए काम करें। चुनाव लड़ेंगे? लड़ना ही है। टिकट का बात हो गया फाइनल? वो पार्टी डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं ये तो करना है। नेता वाला बयान हो गया, कुछ नहीं। अंदर का बात बताइए। अच्छा अपना। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा, अंदर वाला हम, भी बात। हम चाहते हैं कि आप पत्रकार रहे, हम वो टाइटल मिले हमको जिस पे वीडियो चले। वो तो प्रशांत जी को पता है, प्रशांत राय जी को। संजोग से आपके चैनल के मालिक का भी नाम प्रशांत है, तो उनको पता है, वो सही दे देंगे, टाइटल थंबनेल सही दे देंगे। चुनाव लड़ना एकदम तय है कि लड़ना ही है। जिसका विरोध अटल किया बिहारी करते थे। वाजपेयी का नाम आपने सुना होगा, वो भी पत्रकार थे। सिस्टम जब आपको परेशान करेगा तो सिस्टम में जो है पत्रकार घुस जाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं पत्रकार जो सिस्टम में घुस गए, जिन्हें सिस्टम ने परेशान किया। हम जैसे लोगों को सिस्टम परेशान करती है। 2005 से लेकर 10 तक नीतीश कुमार जी 50,000 अपराधियों को जो है जेल में डालवा दिए। सैफ की बहाली किए, सैफ वाले जवान सड़कों पे दिखना शुरू किए। बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, सब कुछ किए। और 2010 के बाद से जो किए थे वो सारा खा गए, सारा का सारा खा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये कुर्सी जो है फेविकॉल जोड़ वाला जो है हमारा फिक्स हो गया। पवन सिंह से भी मुलाकात हुआ था ज्वाइन करने से पहले, क्या वो भी आने वाले हैं? अब आगे देखिए, आगे सब कुछ अच्छा होगा, बस इतना जानिए। आगे सब कुछ अच्छा होना सब कुछ अच्छा होगा, बिहार बदलेगा भी, अच्छा भी होगा, और अच्छे लोग जो है जनसुराज का साथ भी देंगे। प्रशांत भाई को समस्या हुआ था, प्रशांत राय को, जनता जंक्शन के जो मालिक हैं, फाउंडर हैं, समस्या हुआ था। उस समय हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि विधानसभा में कोई जो है पत्रकारों के लिए आवाज उठाए। तो कोई ना तो कोई चाहिए ना, कि ताकि जो है समस्या हो तो हम लोग जो है अपनी बात को जो है दमदार तरीके से कर सके। कि बेतिया में जो है एक स्टेडियम बनना चाहिए, सही है कि नहीं है, ये चर्चा किया जाए। ये चर्चा किया जाए कि मोतिहारी से जो है दिल्ली के लिए ट्रेन चालू हो गया, एक रक्सौल से दिल्ली के लिए ट्रेन चालू होना चाहिए, ये चर्चा किया जाए। रक्सौल में एयरपोर्ट बनना चाहिए, ये चर्चा किया जाए। कि हम लोग जो है बेतिया में एक यूनिवर्सिटी चाहते हैं। ये व्यक्तिगत मेरे बारे में चर्चा करने से अब कोई फायदा नहीं। पिछले 7 जुलाई को मनीष कश्यप जनसुराज का दामन थामते हैं, प्रशांत किशोर जी आकर के इनको जनसुराज में ज्वाइन करवाते हैं, और आज मनीष कश्यप हमारे सामने हैं। इनसे कुछ प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, कुछ प्रश्नों का जवाब हम जानना चाहेंगे कि आखिर जनसुराज क्यों ज्वाइन किया मनीष कश्यप। सबसे पहले तो भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात, पलायन रोकने की बात, बाढ़ रोकने की बात, बिहार की तरक्की की बात वर्तमान समय में दमदार तरीके से जो है जनसुराज ही कर रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, और 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ा और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। प्रशांत किशोर जी भी 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाए। हम जैसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस्तेमाल करती है, और इसलिए मुझे लगा कि अब जो है बीजेपी से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने बिहार के लिए काम करें। और जब मैंने सोचा कि बिहार के लिए किसके साथ मिलकर काम करूं, तो मुझे पहला जो पार्टी दिखाई दिया वो जनसुराज था, इसलिए मैं जनसुराज का दामन थाम लिया। जनसुराज का आप दामन थाम लिए, इससे पहले भाजपा में थे। इससे हाँ। जुड़ा मेरा प्रश्न ये है कि हाँ। आपको लेकर के चर्चा चलता है, या फिर आप खुद को भी कहते हैं कि सिस्टम के विरोधी पत्रकार हैं, जनता के सच्चे पत्रकार हैं, और उसके बाद आप उसी राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसका विरोध अटल किया बिहारी करते थे। वाजपेयी का नाम आपने सुना होगा, वो भी पत्रकार थे। सिस्टम जब आपको परेशान करेगा तो सिस्टम में जो है पत्रकार घुस जाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं पत्रकार जो सिस्टम में घुस गए, जिन्हें सिस्टम ने परेशान किया। हम जैसे लोगों को सिस्टम परेशान करती है। और मान लीजिए कि हमारे यूट्यूब कम्युनिटी है, हमारा यूट्यूबर वाला कम्युनिटी है, जिसकी संख्या जो है अभी ब्रॉड है, बहुत बड़ा लेवल पे है। अगर किसी यूट्यूबर को कोई समस्या होता है तो विधानसभा में प्रश्न उठाने वाला कोई है क्या? नहीं है। तो किसी ना किसी को तो घुसना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि कल आपको समस्या हो, प्रशांत भाई को समस्या हुआ था, प्रशांत राय को, जनता जंक्शन के जो मालिक हैं, फाउंडर हैं, समस्या हुआ था। उस समय हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि विधानसभा में कोई जो है पत्रकारों के लिए आवाज उठाए। तो कोई ना तो कोई चाहिए ना, कि ताकि जो है समस्या हो तो हम लोग जो है अपनी बात को जो है दमदार तरीके से कर सके, पहला चीज। दूसरा चीज, सिस्टम का विरोध
अगर आप कीजिएगा तो पॉलिटिकल पार्टियों को बुरा लग जाता है, और जब बुरा लग जाता है तो जेल डलवाते हैं। जेल में जा चुका हूं। अब सिस्टम में घुस कर उस सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे, और जिस दिन लगे कि मनीष कश्यप सिस्टम को सुधार नहीं पा रहा है, उस दिन आपके जैसे पत्रकार फिर हमसे सवाल पूछेंगे कड़वे, और आपके जैसे पत्रकार जो है सिस्टम में घुस जाएंगे। अगला सवाल ये है कि जनसुराज आपके लिए क्या है? मतलब आपके लिए व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने का केंद्र, या फिर जनता का सेवा करने के मौका? बिहार बदलने का एक मौका है, जो 50 साल बाद आया है। जेपी मूवमेंट के बाद, जयप्रकाश आंदोलन के बाद, बिहार मूवमेंट के बाद, स्टूडेंट मूवमेंट के बाद जो है ये मौका है 50 साल बाद। प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो है ये किया जा रहा है। दुनिया के शायद से दूसरे व्यक्ति, अगर गांधी जी को छोड़ दिया जाए तो, और आज़ाद भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जो 6000 किलोमीटर से ज़्यादा किलोमीटर का जो है पदयात्रा कर चुके हैं। तो मेरे लिए जो है जनसुराज जो है बिहार बदलने का मौका है, और इसलिए मैं जनसुराज के साथ हूँ। आपने कहा कि बिहार में बदलाव चाहिए। आपका कई वीडियोज होगा जिसमें आपने नीतीश कुमार का खूब तारीफ किया, तो अब क्यों बदलाव की जरूरत है? नीतीश कुमार जी का सबने तारीफ किया। 2005 से लेकर 10 तक जो उन्होंने क्रांतिकारी काम किया है, बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ 5 साल दीजिए, 5 साल में बिहार बदल जाएगा। 2005 से लेकर 10 तक नीतीश कुमार जी 50,000 अपराधियों को जो है जेल में डालवा दिए। सैफ की बहाली किए। सैफ वाले जवान सड़कों पे दिखना शुरू किए। बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, सब कुछ किए। और 2010 के बाद से जो किए थे वो सारा खा गए, सारा का सारा खा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये कुर्सी जो है फेविकॉल जोड़ वाला जो है हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद से जो है वो जो है दूसरे चक्कर में पड़ गए कि बिहार जाए बाढ़ में, हमको बनना है प्रधानमंत्री। इसीलिए मोदी जी आते हैं तो मोदी जी का हाथवा का रेखवा नहीं देखते हैं। देखे हैं कि नहीं? नीतीश कुमार जी ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, मोदी जी आपका तो प्रधानमंत्री वाला रेखा है, हमारा नहीं था, इसीलिए हम जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं। ये चीजें, ये समस्या है। बदल सकता है बिहार एकदम 100%, और 5 साल में बदला। और ये 5 साल 2025 से लेकर 30 तक, ये 5 साल आप मौका दीजिए, जनसुराज जो है पूरे बिहार को बदल के रख देगा। 2024 में जब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे तो आपने बयान दिया था कि मेरी माँ के कहने पर ज्वाइन किए हैं, मनोज भैया जेल में हमको खूब मदद की है। पीएमसीएच वाला कांड होता है 2025 में आपके साथ, और उसके बाद भाजपा का कोई नेता उस तौर पे सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो पहला सवाल ये कि क्या जिस तरीके से 2024 में मनोज तिवारी आपका मदद किए, उस तरीके से पीएमसीएच वाले मैटर पे प्रशांत किशोर आपका सहयोग किए हैं, इसलिए आप ज्वाइन किए हैं, या फिर कुछ और कारण है? देखिए, ये सब इन सब चीज़ों पे अब चर्चा नहीं किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब चीज़ें बीती बात हो गई। अब उस पे जो है व्यक्तिगत तीखा टिप्पणी जो भी है उस पे जो है चर्चा ना करके ये चर्चा किया जाए कि बेतिया में जो है एक स्टेडियम बनना चाहिए। सही है कि नहीं है? ये चर्चा किया जाए। ये चर्चा किया जाए कि मोतिहारी से जो है दिल्ली के लिए ट्रेन चालू हो गया, एक रक्सौल से दिल्ली के लिए ट्रेन चालू होना चाहिए। ये चर्चा किया जाए। रक्सौल में एयरपोर्ट बनना चाहिए। ये चर्चा किया जाए कि हम लोग जो है बेतिया में एक यूनिवर्सिटी चाहते हैं। ये व्यक्तिगत मेरे बारे में चर्चा करने से अब कोई फायदा नहीं। अब जो है डेवलपमेंट पे चर्चा किया जाए। 4 महीना समय बचा हुआ। आपके जैसे पत्रकार प्रशांत राय जैसे जो है वो चैनल के संचालक, पत्रकार, सब लोग मिलके जो है एक सामूहिक प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें, ताकि जो है बिहार बदले। एक क्वेश्चन है जो सब लोग जानना चाहता है, मनीष कश्यप का जनसुराज में प्रशांत किशोर से क्या डील हुआ है? टिकट का एकदम बात तय हो गया है या डील नहीं, यहाँ पे बिहार बदलने की बात हुई है। यहाँ पे उस आज़ादी की बात हुई है जहाँ पे जो है बिहार में कहीं कुछ गलत दिखे तो मैं बोल सकूं। चुनाव लड़ेंगे? लड़ना ही है। टिकट का बात हो गया फाइनल? वो पार्टी डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेता वाला बयान हो गया, कुछ अंदर का बात बताइए। अच्छा ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। अंदर वाला विवाद हम चाहते हैं कि आप पत्रकार रहे, हम वो टाइटल मिले हमको जिस पे वीडियो चले। वो तो प्रशांत जी को पता है, प्रशांत राय जी को। संयोग से आपके चैनल के मालिक का भी नाम प्रशांत है, तो उनको पता है, वो सही दे देंगे, टाइटल थंबनेल सही दे देंगे। चुनाव लड़ना एकदम तय है कि लड़ना ही है। अब हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, शुरू से लड़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये है कि खबरें चल रही थी कि मनीष कश्यप का प्रशांत किशोर से डील हुआ है कि जनसुराज में 2-3 बड़े नामों को शामिल करवाएंगे। कितना सच है इस खबर में? देखिए, अब मुझे नहीं पता है कि ये तेजस्वी यादव जी वाला सूत्र है या लालू जी वाला सूत्र है। लालू जी भी ट्वीट किए थे सूत्र पे, और तेजस्वी जी भी किए थे। तेजस्वी जी वाला सूत्र को जो है मैं कभी भी जिंदगी में सपोर्ट नहीं करूंगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जनसुराज में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, हैं भी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं भी अभी भी, और भी आने वाले हैं। पवन सिंह से भी मुलाकात हुआ था ज्वाइन करने से पहले, क्या वो भी आने वाले हैं? अब आगे देखिए,
आगे सब कुछ अच्छा होगा, बस इतना जानिए। आगे सब कुछ अच्छा होने सब वाला कुछ अच्छा होगा, बिहार बदलेगा भी, अच्छा भी होगा, और अच्छे लोग जो है जनसुराज का साथ भी देंगे। और जो भी बिहार बदलना चाहेंगे वो सब जनसुराज के ही साथ बदल पाएंगे। और नहीं तो मोतिहारी को मुंबई जिसको बनाना है, जिसको मोतिहारी को है। मुंबई बनाना है, वो भाषण देके चले जाएंगे। अच्छा जी, अंतिम प्रश्न है। एक चीज का आरोप आप पे खूब लगा था, 2024 का लोकसभा का तैयारी आप खूब किए थे, लोगों से चंदा का अपील किए थे। कुछ लोगों का कहना है कि उस चंदा का आप हिसाब नहीं दिए जो लोगों से मिला था। नहीं, कई वीडियोज आप खुद भी सुनिए, बना करके एक डाले मिनट, थे एक सोशल मीडिया पे। एक मिनट, सैकड़ों वीडियो है यूट्यूब पे, हम्म, कोई भी मोबाइल खोल के देख ले, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सामने, एकदम सामने मैंने कहा था नॉमिनेशन दूंगा, नॉमिनेशन के बाद आप 11 रुपया चंदा दीजिएगा और 11 को वोट का व्यवस्था मेरे लिए कीजिएगा। सामने मोबाइल नहीं, निकाल के, वो एक तो है, मिनट, हाँ। मोबाइल निकाल के कोई भी देख ले। हम्म, अगर जो आरोप लगा रहा है, आरोप तो राजा रामचंद्र जी पे भी लगा, हम्म, आरोप तो प्रशांत किशोर जी पे भी बहुत सारे लोग लगा देते हैं। आरोप लगाने वाले का क्या, आरोप लगाएंगे, आप अपने जीवन में जो है पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा कीजिए, सकारात्मक काम कीजिए, आगे बढ़ते जाइए जीवन में। बस मैं इतना ही कहूँगा। और मोबाइल है, खोल के देख लीजिए। मैंने कहा था नॉमिनेशन दूंगा, उसके बाद से जो है आप जो है मुझे 11 रुपया चंदा और 11 को वोट का जो है व्यवस्था कीजिएगा। ऐसे एक वीडियो नहीं है, कितना वीडियो है, सैकड़ों है। सैकड़ों वीडियो है यूट्यूब पे, आज भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और दूसरे लोगों ने भी इंटरव्यू लिया, वो भी पड़ा हुआ है। अब कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि मनीषवा ने क्या किया। मनीषवा विधायक तो है नहीं, सांसद तो है नहीं। एक विधायक, सांसद और मंत्री से ज्यादा सवाल मेरे से होता है, मेरे से होता है। मेरे पास कोई पावर नहीं है, फिर भी मेरे से सवाल होता है। विधायक, सांसद और मंत्री से ज्यादा सवाल मनीष कश्यप से होता है। तो ये सौभाग्यशाली हूं मैं कि मेरे से सवाल लोग कर रहे हैं, और सवाल जिंदा लोगों से किया जाता है। दाऊद इब्राहिम भी मर जाएगा तो लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी था। मरे हुए लोगों से सवाल नहीं किया जाता है। तो मैं हूं जिंदा, मेरे से लोग सवाल करेंगे और सवाल का जवाब तो दिया जाए। सवाल वाला बात से अंतिम चीज, एक खूब चर्चा चल रहा है बाहर। कितना देर, हाँ, बस लास्ट, हाँ, बाहर खूब चर्चा चल रहा है कि मनीष कश्यप भी एरोगेंट, प्रशांत किशोर भी एरोगेंट, लोगों को डांट देते हैं। कितना दिन चलने वाला है गठबंधन? प्रशांत किशोर जी एरोगेंट नहीं है और मनीष कश्यप एरोगेंट नहीं है। एरोगेंट इन द सेंस कि नहीं लोगों नहीं को डांटते नहीं रहते नहीं हैं। नहीं, दिल के साफ है, हाँ। दिल के, तो ये लंबा टिकेगा पारी लग दिल रहा है। के साफ है, एरोगेंट नहीं है। प्रशांत किशोर जी एरोगेंट नहीं है, दिल के साफ है। मैं कल गाड़ी में बैठा था, प्रशांत किशोर जी को सबसे ज्यादा चिंता था कि उनका जो सारथी है वो खाना खाया है कि नहीं खाया है। उसको एरोगेंसी नहीं कहते हैं। अब सारथी खाना नहीं खाया तो काहे नहीं खाया जी तुम, तो इसको प्यार कहते हैं। तो आपको वो एरोगेंसी दिखता है और मुझे वो प्यार दिखता है। फर्क बस नहीं दिख रहा है। फर्क बस इतना है, नजरिया अलग है। एक माँ डांटती है, एक पिता डांटते हैं, एक भाई डांटते हैं, एक चाचा डांटते हैं, एक दोस्त डांटता है। तो वो डांट में कुछ लोगों को एरोगेंसी दिख जाती है और कुछ लोगों को प्यार दिखता है। तो प्रशांत किशोर जी लोगों से प्यार करते हैं, हक है, इसलिए कभी कभी जो है कुछ बातों पे डांटते हैं। मनीष कश्यप जो है प्यार करते हैं, इसलिए जो है कुछ बातों पे डांट देते हैं, वीडियो में भी डांट देते हैं। मेरा एक वीडियो वो काराकट वाला वायरल हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इन सब चीज़ों पे अब हम लोग सार्थक चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा है। जय। चलिए, तो ये थे